बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं शाहिद जमील, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के इस नए व्लॉग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, जब भी अक्टूबर का महीना आता है, अक्टूबर का स्पेशली आखिरी जो डेज़ आ जाते हैं, तो उसमें यहाँ पर यूरोप में एक टर्म बड़ी मशहूर है जिसको हम कहते हैं जी DST, यानी डे सेविंग टाइम। ये ऐसी टर्म है, इसमें आप अक्टूबर के आखिरी जो वीक के जो डेज़ हैं उसमें 1 घंटा जो है ना आप अपना रिड्यूस करते हैं, पीछे कर लेते हैं जी। और गर्मियों में मार्च में इसको जो है ना वो आप 1 घंटा जो है ना आगे कर लेते हैं। तो ये जो टाइम की एडजस्टमेंट है, इसको हम कहते हैं जी डे सेविंग टाइम, यानी DST। दुनिया में 34% से ज़्यादा जो ममालिक हैं, स्पेशली यूरोप के तमाम मुल्क इस पे कारबंद हैं, और साथ में शुमाली अमेरिका की जो रियासतें हैं वो भी इसी सिस्टम के तहत जो है ना वो चलती हैं। तो आज हम थोड़ा सा इसको हिस्टोरिकली बताएंगे कि ये क्यों करते हैं यहाँ पर, और इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं, और ये कब से जो है ना वो लागू है। और मैंने पिछले साल भी, मुझे पक्का पक्का याद है, पिछले साल भी मैंने इस पे वीलॉग किया था, लेकिन चूँकि ये एक रिपीट है उसका, तो फिर मैं चाहता हूँ कि एक आपकी याद दहानी के लिए एक और मैं नया छोटा सा वीलॉग में कर दूँ, ताकि आप याददाश्त जो है ना वो थोड़ी सी ताज़ा हो जाए जी। अच्छा जी, ये जो है ये इस साल यानी कि 26 अक्टूबर को हफ्ते की रात को जब ये 3 बजेंगे शाम को, यानी कि रात को, यानी कि ये संडे की इंतहाई मॉर्निंग हो जाएगी, और हफ्ते की जो बिल्कुल रात है, जब ये 3 बजेंगे तो आपने जो है ना 3 बजे अपनी टाइम को 2 बजे कर लेना है। अब चूँकि सारा कुछ डिजिटलाइज है, डिजिटल आपकी सारी घड़ियाँ हैं, तो नेचुरली ऑटोमेटिकली जो है ना वो ऑटोमेटिकली 2 से 3 हो जाएगा टाइम। लेकिन अगर आपके पास कोई मैनुअल कोई क्लॉक है ऐसा, तो आपको फिज़िकली जो है ना उसकी सुइयाँ जो है ना वो पीछे करनी पड़ती हैं जी 1 घंटा। ये हम इसलिए करते हैं ताकि जो सूरज की जो रोशनी है गर्मियों में, उसको हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें। जो डे लाइट है, जो वर्किंग डे लाइट है, उसको हम प्रॉपरली जो है ना वो इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा सहल जो है ना वो बना सकें। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में जाऊंगा कि ग़ालिबन पहली जो जंग अज़ीम थी 1916 के लगभग जो है ना, इसको पहली दफ़ा जो है ना वो प्रॉपरली जो है ना वो इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि ईंधन की बचत की जाए और जो सूरज की जो रोशनी है इसको थोड़ा सा प्रॉपरली इस्तेमाल किया जाए। और जो 2023 के जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसके मुताबिक पूरी दुनिया के 34% जो ममालिक हैं वो इस थ्योरी पे जो है ना वो चलते हैं जी। और उसके बाद फर्स्ट वार के बाद जब ये पहली दफ़ा इसको इम्प्लीमेंट किया गया, तो उसके बाद फिर यूरोप के जो दीगर जो ममालिक हैं, तो वहाँ पर भी ये सारी जो है ना वो किंग का असर जो है ना दूसरे मुल्क तक भी पहुँचा। और ख़्याल ये है कि जो पहली दफ़ा इस थ्योरी को जो पेश किया था वो अमेरिका के सर बेंजामिन आर्कलाइन, उनका ये फार्मूला था या उनकी ये थ्योरी थी। और उसके बाद जो दूसरी जो इख्तिरा जो इस्तेमाल होती है, दूसरी दफ़ा जो इसको थोड़ा सा मज़ीद बेहतर हुआ, वो थे जॉर्ज हडसन जो है ना वो न्यूजीलैंड के एक माहिर फ़ल्कियात हैं। उनकी ये थ्योरी थी कि हम जो है ना वो क्लॉक की सुइयों को जो है ना वो आगे पीछे करके आप अपने टाइम को बड़ा अच्छा जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तीसरा जो थ्योरी है वो है जी विलियम विलेट, इंग्लैंड के, वो उन्होंने बल्कि ये थ्योरी जो है ना वो अपना ये फार्मूला है वो उन्होंने यूरोपियन अपनी जो पार्लियामेंट है इंग्लैंड की उसमें भी उन्होंने पेश किया था। तो यूँ ये 2-3 ऐसी मुख्तलिफ जो है ना वो इख्तराएँ हैं या एक फार्मूलाज मुख्तलिफ टाइम फ्रेम में जो है ना वो पेश हुए, जिसके बाद तब से लेके अब तक जो है ना वो हम इसी फार्मूले पे कारबंद हैं कि हर साल जो है ना वो गर्मियों में हम जो है ना 1 घंटा जो है ना इसको आगे कर लेते हैं गर्मियों के आगाज़ में, और सर्दियों के आगाज़ में जो है ना हम 1 घंटा जो है ना वो इसको पीछे कर लेते हैं। और अब ये जो 1 घंटे का जो टाइम है इसको हम पीछे करने जा रहे हैं। ये होगा जी हफ्ते की रात को जब 3 बजेंगे तो यहाँ पर 2 बजेंगे, और संडे को जब हम उठेंगे तो हमें ऐसे लगेगा कि यही एक टाइम फ्रेम है। तो हमें ऑटोमेटिकली जो है ना वो उस नए टाइम फ्रेम में एडजस्ट होने में कोई टाइम नहीं लगता। संडे का दिन है, रिलैक्स है, छुट्टियां हैं, सबको छुट्टी होती है मोस्ट ऑफ ऑल, और ऑटोमेटिकली जब मंडे को आप वर्किंग कंडीशन में आते हैं तो आपके जिस्म को भी पता नहीं चलता, और आपका दिमाग भी जो है ना वो फिट हो चुका होता है या सेट हो चुका होता है नए टाइम फ्रेम के साथ। और आपको याद होगा जस्ट एज ए फ़न के लिए कि पाकिस्तान में भी एक दफ़ा जो है ना वो ये एक्सपेरिमेंट किया था, तो बहुत से लोगों को अच्छा खासा जो है ना वो मसला हो गया था, अच्छी खासी मसाइल का शिकार हो गए थे हम। और लोग पूछते रहते थे जी कि हमने नवे टाइम पे आना है या पुराने टाइम पे आना है, हमने जी देसी टाइम पे आना है या वलायती टाइम पे आना है, हमने जी
مشرف ٹائم پہ آنا ہے یا پتہ نہیں کون سی گورنمنٹ تھی اس ٹائم پہ آنا ہے، تو اچھا خاصا جو ہے نا یہ ایک بات کا بتنگڑ جو ہے نا وہ بنتا رہا تھا، اور ایون لوگوں کو بڑی اچھی خاصی جو ہے نا مصیبت پڑی تھی کہ لوکل ٹائم ہے کہ انٹرنیشنل ٹائم ہے، دیسی ٹائم ہے کہ ولایتی ٹائم ہے. آئی نو ویری ویل کہ یہ ٹائم فریم ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا، یہ کوئی اتنی کوئی پرانی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال بڑی نا ایک دلچسپ بات تھی، تو یہ بھی میرا دل چاہا کہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں. گرمیوں کے آغاز میں ہم جی اپنے ٹائم فریم میں 1 گھنٹے کا جو ہے نا وہ اس کا اضافہ کر لیتے ہیں، اور جیسے ہی سردیوں کی آمد ہوتی ہے تو ہم اکتوبر کا جو آخری جو ویکینڈ ہے، آخری سیچرڈے نائٹ ہے، تب ہم جو ہے نا وہ 1 گھنٹے کو پیچھے کر لیتے ہیں تاکہ ہم ڈی ایس ٹی کے فارمولے کو اپلائی کر سکیں. ڈی ایس ٹی یعنی کہ ڈے سیونگ ٹائم ہے، اور یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی سورج کی روشنی کو پراپرلی جو ہے نا استعمال کیا جائے. اور اسپیشلی یہ جو ممالک ہیں اسکینڈینیویا کے، سویڈن، ڈنمارک، ناروے، یہاں پر تو ایک ضرب المثل ہے جی کہ 6 مہینے دن ہے اور 6 مہینے رات ہیں، اور اسی لیے یہ مجبور ہے کیونکہ یہاں پر 6 مہینے تو سورج ہی نہیں نکلتا اور 6 مہینے جو ہے رات ہی نہیں ہوتی. تو اسی کانسیپٹ کو لے کے جو ہے نا وہ 1 گھنٹہ جو ہے نا وہ آگے کیا جاتا ہے اور 1 گھنٹہ جو ہے نا پیچھے کیا جاتا ہے تاکہ ہم جو ہے نا اپنی ڈے لائٹ کو پراپرلی استعمال کیا جا سکے. تو تھینک یو فار واچنگ مائی چینل جی. آپ کو کیسا لگا جی مجھے ضرور بتائیے گا، اور آپ لوگ کس ملک میں بیٹھ کے اپنے ٹائم کو جو ہے نا ایڈجسٹ کر رہے ہیں مجھے ضرور کمنٹس باکس میں لکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ مائی چینل جی. جزاکم اللہ.